नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। शेखर सुमन यादव, संस्थापक निदेशक नॉलेज हब, आज रायगढ़ ही नहीं प्रादेशिक स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में प्रतियोगियों के बीच जाने जाते हैं। 2008 में आईटी से बीई करने के बाद और कुछ समय तक संबंधित क्षेत्र में सेवा देने के पश्चात शेखर सुमन को यह बात शिद्दत से महसूस होने लगी कि वे इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए नहीं बने हैं। बचपन से ही साहित्यिक रुझान रखने वाले शेखर सुमन ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और इंजीनियरिंग सेक्टर को अलविदा कहते हुए 2012 में नॉलेज हब की नींव डाली। पीएससी, व्यापम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज नॉलेज हब एक जाना माना नाम है। पिछले एक दशक में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दर्जनों प्रतियोगी नॉलेज हब के मार्गदर्शन की बदौलत सफल हुए हैं। मेरा नाम जूही टक्कर है और मैं कोतरा रोड से हूँ और मेरे को कोचिंग ज्वाइन की है दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था और मैं व्यापम की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, टारगेट मेरा मेन तो पटवारी का है और जैसे अभी एडीओ की एग्ज़ाम है, अभी के लिए मैं एडीओ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो उसकी बैच अलग से जो है चल रही है। तो यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने का मेरा मतलब मेन ये था कि जैसे और भी जगह मैं मतलब एक दो क्लास मैंने अटेंड किया है, बट वहाँ का मेरे को मतलब उतना कॉन्सेप्ट मेरे को उतना क्लियर नहीं हो पाया था। यहाँ आने के बाद ये है कि सर अलग अलग रेफरेंस बुक में जैसे लेकर पढ़ाते हैं, तो जो डेटा हम लोग को वैसे बुक्स में नहीं अवेलेबल हो पाता है, वो सर अलग से खोज के मतलब लिखवाते हैं। तो वो हम लोग को खुद से मतलब नहीं खोजना पड़ता है उतना, वो दो तीन हाँ, वो जो बुक्स में हम लोग को मतलब एडिशनल डाटा जो नहीं मिल पाता है वो सर खुद सर्च करके भी हम लोग को करवा देते हैं, तो हमारे नोट्स काफ़ी रहते हैं मतलब पढ़ने के लिए, तो ये हमारे लिए ठीक रहता है, तो मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं तपन गढ़तिया लाखा से आता हूँ। यहाँ मेरे को ज्वाइन किए हुए 1 मंथ हो चुके हैं। सर का जो पढ़ाने का तरीका है बहुत बढ़िया है। क्या है, जो 2 घंटे की क्लासेस हैं, पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटा बीत गया। और क्या है, सर के पास जो एडिशनल डाटा बहुत ज़्यादा है, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत प्रॉपर वर्क करता है। और एक वीक में 2 से 3 टेस्ट हो जाते हैं, तो जैसे अपन जो भी पढ़ते हैं उसके बाद तुरंत टेस्ट देते हैं, तो तुरंत का पढ़ाई होता है और तुरंत रिवीजन भी हो जाता है। तो ये क्या है, बहुत प्लस पॉइंट रहता है अपने लिए। और सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मतलब क्लास में ऐसा रहता है कि बहुत फ्री माहौल रहता है, कुछ भी पूछ लो, डर वर वाला माहौल नहीं रहता, बहुत फ्रैंक होके क्लासेस चलते हैं यहाँ पे। मेरा नाम अमर कुमार भारती है और मैं जूट मिल में रहता हूँ और मैं एमकॉम तक मतलब स्टडी मेरा एमकॉम तक हुआ है। एमकॉम पीजीडी से मैंने किया और यहाँ पर मैं अगस्त से ज्वाइन किया हूँ। आप किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हैं? मैं पीएससी की सीजीपीएससी की कोचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ की पढ़ाई कैसी लग रही है? पढ़ाई यहाँ पर मेरे को अच्छी लगी। रायगढ़ में मतलब रायगढ़ में देखेंगे तो सबसे अच्छा मेरे को यहीं पर लगा। इसका मतलब आप दूसरी कोचिंग जा चुके हैं? दूसरी कोचिंग तो मैं रायगढ़ में गया नहीं, एक दो कोचिंग गया था मैं, ऐसी मतलब जैसे जाते हैं शुरू 6-7 दिन क्लास अटेंड किया। उसके बाद मैं यहाँ आया तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनसे भी पूछा और यहाँ जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे लिखवाते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। और सबसे अच्छा चीज यहाँ का जो टेस्ट लेने का जो तरीका है वो ऑनलाइन होता है, मोबाइल पर ही टेस्ट होता है, तुरंत हम लोग को रिजल्ट मिलता है और हर टॉपिक के बाद टेस्ट होता है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, हर टॉपिक के बाद टेस्ट होता है तो अपना तैयारी होते जाता है तुरंत। और बाकी जगह ऐसा मतलब था नहीं, मतलब ऑनलाइन आज के समय के हिसाब से ऑनलाइन होता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो तुरंत टेस्ट हुआ, तुरंत रिजल्ट, 5 मिनट के अंदर आपके पास रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। भाविका पांडे, मैं दरोगा पारा से हूँ और मैं एमए सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मेरे को यहाँ पे ज्वाइन किए 6-7 महीना हो गया है लगभग। मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही हूँ यहाँ। यहाँ की पढ़ाई सबसे अच्छी है और मेन बात ये है कि यहाँ से छोटी बारीकियों को यहाँ पे सर बताते हैं और बहुत जल्दी हम लोगों को समझ आता है। और यहाँ जैसे पढ़ाते हैं उसके बाद जस्ट एक मतलब हर सप्ताह यहाँ पे टेस्ट लेते हैं सर। ये एक अच्छी बात है कि उसमें हम लोगों का भी नॉलेज बढ़ता है और साथ ही साथ हम लोग का पढ़ाई का रिवीजन भी होते जाता है। सर की खासियत ये है कि यहाँ पे सर मतलब बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं। उनके जो समझाने का तरीका है ना, वो तुरंत हम लोगों को समझ आता है।
छात्रों के लिए एक मेंटोर, एक मार्गदर्शक, एक मोटिवेटर, एक काउंसलर, एक दोस्त जिससे वे अपने हर बात साझा कर सकते हो कि सार्थक भूमिका का निर्वहन करते हुए शेखर सुमन को एक दशक हो गए। समाज में अपनी भूमिका से संतुष्ट और बेहतर करने की चाह रखने वाले शेखर सुमन ने रीडर्स फर्स्ट से अपने विचार साझा किए। कला और संस्कृति की नगरी रायगढ़ आज वर्तमान में एजुकेशन हब के रूप में उभर रही है और जो बच्चे कल की डेट में बाहर जाके पढ़ाई कर रहे थे अब रायगढ़ में ही रुक रहे हैं। विशेष करके पीएससी की सुविधाएं यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो गई हैं और हम पीएससी के ही एक कोचिंग नॉलेज हब के डायरेक्टर श्री शेखर सुमन यादव जी से आपका रूबरू कराने जा रहे हैं, परिचय करवाने जा रहे हैं। शेखर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार हमारे दर्शकों को अपने बारे में कृपया परिचय दें। जी, मेरा नाम शेखर है, शेखर सुमन यादव मैं नाम लिखता हूँ और यही रायगढ़ के आपके अपने रायगढ़ के कोतरा रोड का निवासी हूँ और पिछले 10 सालों से इस कोचिंग के साथ अपना सफ़र जो है रायगढ़ में चला रहा हूँ और यहाँ के छात्रों को जितनी हो सके सुलभ शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूँ। और बाकी मेरे बारे में बस इतना ही है कि अच्छी शिक्षा प्रदान करने के मकसद से लगे हुए हैं अपन और आप सब से यही है कि आप अपने शहर के जितने भी होनहार विद्यार्थी हैं उन सबको देखना चाहते हैं कि आप वो बेहतर भविष्य पा सकें, तो मैं भी उस बेहतर भविष्य को देने की तरफ कार्यरत हूँ। आप एक आईटी इंजीनियर हैं और इसके बावजूद भी प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? वो कहते हैं कि जो इंजीनियर है वो अपना फील्ड छोड़ करके सारे काम बेहतर कर लेता है। जोक्स अपार्ट, ये मजाक की बात है, लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग करने के दौरान ही मुझे मेरे पढ़ाने की क्षमता का पता चला। जब मैं अपने साथी छात्रों को कोई विषय एक्सप्लेन करता था तो उसमें मुझे रस आता था, मुझे मजा आने लगता था और इस तरह से मुझे लगा कि पढ़ाना एक अच्छा कौशल हो सकता है जो मैं यूज कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। दूसरी चीज ये थी कि मेरी जो दीदी रही हैं उनका हमेशा से रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ रुझान और एक छोटे बच्चे के तौर पर मैंने उनको देखा था तैयारी करते हुए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कहीं किसी दिमाग के कोने में इस चीज के प्रति हमेशा से एक लगाव तो था और इस लगाव को ही हम अब इस कोचिंग संस्था के रूप में आगे बढ़ाते हुए और छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कोचिंग ये कब से स्टार्ट की है? वर्ष 2012 से हमारा सफर चल रहा है और बदस्तूर जारी है। लॉकडाउन की कृपा हुई थी तो थोड़े समय तक के लिए हम आउट ऑफ ट्रैक हुए थे, बाकी अब वापस से हम अपनी पटरी पर हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे लंबा सफर चलते चले जाना है। लगभग 1 दशक होने जा रहा है, बल्कि हो ही गया है, तो बच्चों का रिस्पांस यहाँ पे कैसा मिला? पॉजिटिव रिस्पांस है। रायगढ़ में भी बहुत ऐसा हुआ है कि छात्रों का रुझान प्रशासनिक सेवाओं की तरफ बढ़ा है। एक दौर था जब प्रशासनिक सेवाओं के लिए लोग बिलासपुर का रुख ज्यादा करते थे, क्योंकि होता है, आप उदाहरण देखते हैं कि आप बिलासपुर में बहुत सारे छात्र जा रहे हैं और निकल रहे हैं वहां से, तो इसलिए रुझान थोड़ा उधर झुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे रायगढ़ शहर भी ऐसा है कि अब माता पिता भी जागरूक हुए और बच्चे खुद से जागरूक हुए, ये ज्यादा बड़ी बात है। आजकल के बच्चे अपने कैरियर को लेकर के पहले से ज्यादा जागरूक हैं और इस कारण से वो अपने 12वीं लेवल पे या हम कह सकते हैं कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही तैयारी पे लग जाते हैं और इस कारण से हम देख रहे हैं कि रुझान जो है लगातार बच्चों का प्रशासनिक सेवाओं की तरफ बढ़ा है। इसमें बहुत योगदान हमारे अपने शहर में आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का भी है। जैसे अमित कटारिया साहब जब आए थे यहाँ तो उनका काफी प्रभाव पड़ा था और उसके बाद एक लहर सी जो थी वो उभरी और बाद के आने वाले जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी रहे उनसे काफी प्रभावित दिखते हैं हमारे यहाँ के युवा और जो चाहते हैं कि उस तरह के पोस्ट पर पहुंचे और अपने क्षेत्र के लिए कुछ भला करें, बेहतर करें। ये एक रहा है कि हम लगातार नए बच्चों को जुड़ते हुए, कम उम्र के बच्चों को जुड़ते हुए देख पा रहे हैं। नॉलेज हब का सक्सेस रेशियो क्या रहा है? हर बैच में हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हर बच्चा ही सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम मेहनत तो पूरी कराते हैं, लेकिन ये फिर निर्भर करता है कि छात्र अपने कैरियर को लेकर कितना जागरूक है। और जो जागरूक बच्चे हैं हर बैच दर बैच मेरे पास सफलता रेशियो ऐसा रहा है कि 4 बच्चे, 5 बच्चे, किसी बैच में 3, 2 भी, लेकिन हाँ हर बैच में कोई ना कोई अपनी सफलता प्राप्त करता है, अपनी जगह तक पहुंचता ही है। अलग अलग जगह पदस्थ हैं, संपर्क होता रहता है हमारा उनसे और उनके जो सक्सेस के बारे में जान करके और अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं जान करके खुशी भी मिलती रहती है। और एक टीचर के रूप में हमारे लिए असली खुशी तो उनकी सफलता ही है। तो नॉलेज हब के डायरेक्टर के रूप में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स यही है कि सस्ती सुलभ शिक्षा जो कि जिसके लिए लोग
भाग रहे होते हैं अलग अलग शहरों की तरफ, इस पलायन को रोकना है रायगढ़ से। और हम चाहते हैं कि रायगढ़ जो है वो शिक्षा के उस केंद्र के रूप में बढ़े, जैसा आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बिलासपुर का नाम सुनते हैं। हम चाहते हैं कि रायगढ़ के आसपास बहुत से ग्रामीण परिवेश के हमारे छात्र हैं जो कि नहीं मिल पाती ऐसी शिक्षा आसपास, तो वो प्रोवाइड करने का हम कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि छात्र जो है हमसे यहाँ कम मूल्य पर वही गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर सकें और उनका सफर जो है सफलता की तरफ बढ़ सके। और इस कारण से हम बैच दर बैच जितनी अधिक से अधिक समय उनको दे सकें, ये पूरी प्रयास में है। और चूंकि थोड़ा डिजिटल का युग चल रहा है, आप भी डिजिटल के जरिए ही रूबरू हो पा रहे हैं हमसे, तो इसी कोशिश में हम भी हैं कि अब थोड़े से अपने प्लेटफॉर्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाएं, शिक्षा को थोड़ा सा डिजिटलाइज किया जाए। और डिजिटल इंडिया बन रहा है तो हम भी उसमें सहभागी ना बने तो ऐसे बात नहीं बन पाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बच्चों में थोड़ा सा संघर्ष रहता है, थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है और कई बच्चे निराश भी हो जाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे लगातार अपने प्रयास में लगे रहें और सक्सेस उनका हो निश्चित हो जाए। तो एक संदेश हम आपसे चाहेंगे कि उनके परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप बताएं। ये इस पूरे वार्तालाप का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। निराशा जो है इस दौर में अभी बहुत ज़्यादा हमने लोगों के मन में घर करते हुए देखी। जो 2 साल हमने भयावह गुज़ारे हैं, लॉकडाउन का पीरियड और कोविड का टाइम, कुछ अपने लोगों को खोना, कुछ लोगों के रोज़गार का चला जाना, रोज़गार के अवसरों का समाप्त हो जाना, ये पैनिक का कारण बना, घबराहट बढ़ी लोगों के बीच में। माता-पिता भी अपने बच्चों को लेकर के आशंकित थे कि आगे क्या होगा। और शिक्षा भी चूँकि डिजिटल रूप में होने लगी थी और उसकी गुणवत्ता पे थोड़ा-सा लोगों को संदेह हो गया था कि हम डिजिटल शिक्षा से अच्छा प्रोवाइड कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, और छात्रों को जनरल प्रमोशन वगैरह मिलना, ये सब निराश करने वाला था। और इस बीच में निराशा चूँकि बहुत बढ़ गई है, और ऐसा प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर होता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र अपने पहले या दूसरे प्रयास में जब सफल नहीं हो पाता है, तो अक्सर मैंने देखा है कि छात्र अपनी तैयारी छोड़ देते हैं और किसी नए कार्य की तलाश में लग जाते हैं। मेरा उनसे बस यही आग्रह है, यही एक जो अपना अनुभव है कि अगर आप प्रयासों में लगे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस ये है कि आप अपना प्रयास ईमानदारी से करिए और ये मत सोचिए कि बाजू वाला, अगल वाला, बगल वाला, पड़ोसी, हम समाज में ना 4 लोगों से बहुत परेशान रहते हैं। ये 4 लोग आपको हमेशा परेशान करेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बात बोलेंगे। इन 4 लोगों की चिंता छोड़ कर के आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। आप खुद के लिए करिए, आपकी खुद के अपनी खुशी के लिए करिए और आप बेहतर रिज़ल्ट ज़रूर पाएँगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। निराश मत होइए, निराश होंगे तो निराशा आपको चारों तरफ से घेरेगी। आशा के साथ आगे बढ़ना है अपने को, और सफलता जो है वो ज़रूर मिलती है, ये ध्यान रखना है। बस आपकी मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। तो मेहनत करिए, निराश अगर होने लगें तो मेरा आप संपर्क कर सकते हैं, आपके अपने शहर में रहता हूँ। आप किसी भी निराशा के दौर पे मुझसे बात कर सकते हैं। अपने करियर के किसी भी दौर में रहें, लेकिन आप आकर के मुझसे बात कर सकते हैं इस मामले में। मैं इसमें आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करूँगा। शेखर जी, आपके टिप्स बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो इसको देखेंगे, इससे कुछ न कुछ मोटिवेट होंगे, प्रेरणा ग्रहण करेंगे। आपने हमारे चैनल के लिए बहुत समय दिया, अपना अमूल्य समय। आप इसके लिए बारंबार धन्यवाद आपको। थैंक यू। आप सभी रायगढ़ वासियों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार, और ख़ास तौर पे आपके चैनल का, जो आपने मुझसे संपर्क किया और मैं आपसे अपने रायगढ़ वालियों वालों से सबसे